बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था अली बाबा। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने गुजारे का इंतजाम करता। अली बाबा बहुत ईमानदार और मेहनती शख्स था। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसने दूर से घोड़ों की तापों की आवाज सुनी। आवाज बढ़ती गई और अली बाबा ने देखा कि एक बड़ा काफिला घोड़ों और मर्दानों का उसकी तरफ आ रहा था। डर के मारे वो एक बड़े पट के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो लोग एक बड़े पत्थर के पास रुक गए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। ये सुनकर अली बाबा हैरत में पड़ गया। उस पत्थर के सामने एक दरवाजा खुल गया और सारे आदमी अंदर चले गए। अली बाबा चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आए और उनका लीडर फिर बोला, बैंड हो जा सिम सिम, और पत्थर वापस बैंड हो गया। ये देखकर अली बाबा समझ गया कि ये लोग चोर हैं और ये एक खजाना है जो गुफा के अंदर छुपा है। चोरों के जाने के बाद अली बाबा धीरे धीरे उस पत्थर के पास गया। उसने वही जुमला बोला, खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर वो जो देखता है उस पर यकीन नहीं कर पाता। वहाँ सोना, चांदी, मोती और नगीनात का ढेर लगा हुआ था। अली बाबा ने अपनी चादर में थोड़ा सोना भरा और जल्दी से वहाँ से निकल गया। उसने वही जुमला बोला, बैंड हो जा सिम सिम, और दरवाजा बैंड हो गया। अली बाबा ने वो सोना अपने घर ले जाकर अपनी बीवी को दिखाया। दोनों ने फैसला किया कि इस राज को किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अली बाबा का भाई कासिम एक लालच भरा इंसान था। जब उसने अली बाबा के पास इतना सोना देखा तो उसने इसका राज जानने की कोशिश की। अली बाबा ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। कासिम ने लालच में आकर फैसला किया कि वो भी गुफा में जाकर सोना ले आएगा। अगले दिन वो गुफा के पास गया और वही जुमला बोला, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और कासिम अंदर चला गया। लेकिन लालच में वो ज्यादा सोना लेने लगा और दरवाजा बैंड करना भूल गया। तभी चोर वापस आ गए और कासिम को गुफा के अंदर देख लिया। चोर बहुत गुस्से में आए और कासिम को मार दिया। अली बाबा को जब अपने भाई की मौत का पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने समझ लिया कि चोर इस राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चोर अब अली बाबा और उसके घर का पता लगाने की कोशिश करने लगे। चोर का लीडर एक चाल चली। उसने 39 मर्दों के साथ बड़े बड़े मटके भरकर अली बाबा के घर भेजे दिए। इन मटकों में मर्द छुपे हुए थे और उनका प्लान था कि रात को निकल कर अली बाबा और उसका घर तबाह कर देना। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जीना बहुत छलक थी। उसने मटकों में छुपे चोरों की साजिश पकड़ ली। मर्जीना ने चोरों के लीडर का प्लान नाकाम कर दिया। उसने गरम तेल के मटके सब चोरों के ऊपर डाल दिए, जिससे वो सब मार गए। जब लीडर ने देखा कि उसके आदमी मर गए हैं तो वो अली बाबा के घर पर हमला करने गया। लेकिन मर्जीना ने उसका भी काम तमाम कर दिया। चोरों के खत्म होने के बाद अली बाबा ने गुफा का सारा सोना गरीबों में बांट दिया और कुछ अपने लिए रखकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार दी। मर्जीना की वफा और चालाकी की वजह से अली बाबा ने यूज अपनी बेटी की तरह रखा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी और चालाकी जिंदगी में हमेशा काम आती है। Don't forget to hit subscribe and like button. The Story Tales channel for more interesting and adventurous stories.